सेकंड का फर्स्ट पार्ट 3.6 चल रहा है ना, सेकंड का फर्स्ट एनसीईआरटी बुक 10th क्लास। तो यहाँ पे क्या है, जैसे ऋतु है, नदी की धारा की डायरेक्शन में तैरती जिधर पानी का बहाव है, ठीक है ना, पानी का बहाव है उस डायरेक्शन में यदि ऋतु तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, 20 किलोमीटर तैर लेती है। 2 घंटे में कितने किलोमीटर? 20 किलोमीटर। जिधर पानी बह रहा है उसी डायरेक्शन में तैरते हुए जाती है जिधर पानी जा रहा है, ठीक है। तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है ऋतु, ठीक है। और यदि अपोजिट डायरेक्शन में तैरती है, अपोजिट डायरेक्शन जिधर पानी का बहाव है उसके उल्टे डायरेक्शन में तैरती है तो 2 घंटे में केवल कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर तैर पाती है। कितने किलोमीटर? 4 किलोमीटर। ऐसी कंडीशन में शांत जल में, स्टिल वाटर में उस ऋतु की स्पीड क्या रही होगी? मतलब जो पानी बहता ना रहता, स्थिर रहता जैसे तालाब का पानी, तब उसकी ऋतु की स्पीड क्या रही होगी तैरने की। और दूसरी कंडीशन में उस करंट मतलब धारा की स्पीड क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। क्वेश्चन सेंस समझो। धारा की डायरेक्शन में यदि ऋतु तैरती है 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। यदि अपोजिट डायरेक्शन में तैरती है तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर पाती है। ऐसी कंडीशन में ऋतु की स्पीड क्या होगी तैरने की और उस करंट की स्पीड क्या होगी, उस धारा की स्पीड क्या होगी, ये फाइंड करना है। पानी के बहाव की स्पीड क्या है, किस स्पीड से पानी बह रहा है उसकी भी तो स्पीड कुछ होगी, और उसके तैरने की स्पीड क्या है ऋतु, ठीक है, ये भी निकालना है। शांत जल में पानी यदि स्थिर रहता तब उसकी स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। तभी ना पता, जब स्थिर रहेगा तभी ना पता लग पाएगा तो उसकी स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। तो उसकी शांत जल में उसकी ऋतु की स्पीड क्या होगी और दूसरी क्या है उस करंट की स्पीड क्या होगी, धारा की स्पीड क्या होगी, ये फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या है, ऋतु यदि धारा की डायरेक्शन में तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है। अपोजिट डायरेक्शन यदि तैरती है तो 2 घंटे में केवल 4 किलोमीटर तैर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में उसकी ऋतु की स्पीड क्या होगी शांत जल में और करंट की स्पीड क्या होगी, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है ना। तो क्या करेंगे इसके लिए, मान लेते हैं कि स्टिल वाटर में ऋतु की स्पीड s किलोमीटर पर आवर है, s किलोमीटर पर आवर है। और करंट की स्पीड क्या है, करंट की स्पीड क्या है, धारा की स्पीड क्या है, पानी को बहने की दर की रेट क्या है, 22 किलोमीटर पर आवर है, ठीक है। स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम एक होता है अप स्ट्रीम। डाउन स्ट्रीम को मतलब धारा की डायरेक्शन में जो स्पीड होती है उसको क्या बोलेंगे, डाउन स्ट्रीम। और अपोजिट डायरेक्शन वाली को क्या बोलेंगे, अप स्ट्रीम, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखोगे, स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम तो क्या होगा s + 22 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो यहाँ पे और स्पीड ऑफ अप स्ट्रीम s - 22 किलोमीटर पर आवर, ये हुआ। अब आप ये जानते हो कि टाइम इज इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है कि नहीं। तो टाइम कितना है, 2 घंटे लगता है। इसकी डायरेक्शन में जब इस करंट की डायरेक्शन में जब तैरती है ऋतु, उस वो डिस्टेंस कितना 20 है और स्पीड क्या है s + 22। तो 2 × s + 22 इज इक्वल टू क्या होगा 20। तो s + 22 इज इक्वल टू होगा 20/2, तो ये 10 आ गया। s + 22 इज इक्वल टू क्या आ गया 10। और दूसरी कंडीशन में टाइम 2 घंटे लगता है और 4 किलोमीटर तैर पाती है अप स्ट्रीम में, है ना। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 2 × s - 22 इक्वल टू 4, s - 22 इक्वल टू 4/2 2 जा, s - 22 इक्वल टू 2, ये इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकंड।
इन दोनों को यदि ऐड करेंगे तो बाई बाई कट जाएगा, तो एस क्या 2s इज इक्वल टू 10 और 2 12, तो s इज इक्वल टू क्या होगा 12.2 6 जार, तो s इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। तो s क्या माने हैं ऋतु की स्पीड, ठीक है। अब करंट की स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, s की वैल्यू यहाँ रख दो, s प्लस y इज इक्वल टू क्या है 10, s की वैल्यू 6 आ गई, तो 6 प्लस y इज इक्वल टू 10, ठीक है। तो y इज इक्वल टू क्या होगा 10 माइनस 6, y इज इक्वल टू 4। करंट की जो स्पीड है वो 4 किलोमीटर पर आवर होगी और ऋतु की स्पीड क्या होगी 6 किलोमीटर पर आवर होगी। तो दोनों डाउन स्ट्रीम में स्पीड ऑफ डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा 6 और 4 जोड़ 10, जब 1 घंटे में 10 किलोमीटर जाता 2 घंटे में 20 किलोमीटर ऑलरेडी जाएगी, ठीक है। अब इसकी मान लो तो ऋतु की स्पीड तो 6 किलोमीटर है, 6 किलोमीटर पर आवर है, लेकिन करंट की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर पे, तो विरोध पैदा कर रही है ना 4 किलोमीटर के हिसाब से। तो 6 में से 4 घटाओगे तो क्या होगा, वे तैरने की कोशिश भी करेगी 6 किलोमीटर की रफ्तार से, लेकिन वो 4 किलोमीटर तो धारा की रफ्तार है, तो 4 माइनस हो गया तो उसका 2 किलोमीटर ही 1 घंटे में तैर पाएगी। तो 2 घंटे में कितना तैरेगी फिर अपोजिट डायरेक्शन में, 1 घंटे में जब 2 किलोमीटर तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर, क्वेश्चन में दिया तो 4 किलोमीटर। और उसकी कहने का मतलब करंट की डायरेक्शन में जब तैरती है तो उसकी स्पीड क्या है 6 और धारा की स्पीड क्या है 4, तो 6 4 मिल के क्या हो गया 10 उसकी स्पीड बन जाती है। 1 किलोमीटर एक घंटे में 10 किलोमीटर, तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। क्वेश्चन में दिया तो है ही ना कि 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर पाती है। क्वेश्चन क्या दिया समझाओ आप। सर ऋतु तैरती सर नदी में सर 20 किलोमीटर 2 घंटे में। हाँ धारा की डायरेक्शन में जब तैरती है, अपोजिट डायरेक्शन में तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो आपको क्या बताना ऋतु की स्पीड क्या होगी शांत जल में पानी बहता ना होता तब ऋतु की स्पीड क्या रही होगी, ठीक है। और उस करंट की स्पीड क्या रही होगी, धारा की स्पीड क्या रही होगी, ये फाइंड करना है। क्वेश्चन क्या है कि धारा की डायरेक्शन में जब ऋतु तैरती है तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर तैर लेती है, अपोजिट डायरेक्शन में तैरती है तो 2 घंटे में 4 किलोमीटर ही तैर पाती है। तो ऐसी कंडीशन में ऋतु की स्पीड क्या रही होगी यदि पानी बहता ना होता, ठीक है, और करंट की स्पीड क्या रही होगी ये फाइंड करना है। फाइंड करने से पता चला कि 6 किलोमीटर पर आवर होगी ऋतु की स्पीड और 4 किलोमीटर पर आवर होगा किसकी स्पीड, पानी के बहाव की स्पीड, ठीक है। उसी को हम क्या बोलते हैं धारा की स्पीड, करंट की स्पीड क्या होगी 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। तो 4 हो गया, 6 इसकी हुई ऋतु की स्पीड है, धारा की स्पीड क्या है 4, 6 4 10 हो गया। तो बहाव की डायरेक्शन में तैरेगी तो इसकी 6 तो थी इसकी, और पानी के बहाव की डायरेक्शन 4 और जुड़ गया तो 10 किलोमीटर रफ्तार बन गई कॉमन रूप से, ठीक है। तो 1 घंटे में 10 किलोमीटर तैरेगी तो 2 घंटे में 20 किलोमीटर। अब अपोजिट डायरेक्शन में पानी बहता इधर है और तैरती इधर है, ठीक है। तो 4 की माइनस हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि करंट की स्पीड 4 किलोमीटर पर आवर है और उस ऋतु की स्पीड क्या है 6 किलोमीटर पर आवर है। तो 6 में से 4 सब्ट्रैक्ट कर दो तो क्या हुआ 2 किलोमीटर। तो 1 घंटे में 2 किलोमीटर तक तैरेगी अपोजिट डायरेक्शन में, तो 2 घंटे में 1 घंटे में 2 किलोमीटर, 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर पाएगी। तो क्वेश्चन में कहता है कि अपोजिट डायरेक्शन में जब तैरती है तो 4 किलोमीटर ही तैर पाती है 2 घंटे में, ठीक है। तो क्या लिखते हैं इसको थोड़ा सा व्यवस्थित और तो लिखो लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल, स्टिल का मतलब शांत जल, स्टिल वाटर, लेट स्पीड ऑफ ऋतु इन स्टिल वाटर बी x किलोमीटर पर आवर एंड स्पीड ऑफ करंट, करंट मीन्स धारा, बी बाई किलोमीटर पर आवर, बाई किलोमीटर पर आवर। देन स्पीड
s प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, s प्लस वाई किलोमीटर, ठीक है। स्पीड डाउन स्ट्रीम s प्लस वाई किलोमीटर पर आवर, और स्पीड आप ना लिखो, स्पीड अप स्ट्रीम इज इक्वल टू s माइनस वाई किलोमीटर पर आवर। लिखो फॉर डाउन स्ट्रीम क्या फार्मूला होता है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे टाइम 2 घंटे लगा है, डिस्टेंस क्या है 20 किलोमीटर, 20 बटे स्पीड क्या है s प्लस वाई। इसके नीचे एक लिख के क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, तो 2 इंटू एस प्लस वाई इज इक्वल टू 20, s प्लस वाई इज इक्वल टू 20 अपॉन 2 10, s प्लस वाई इज इक्वल टू 10। ये इक्वेशन फर्स्ट, ये इक्वेशन फर्स्ट आ गया। बाई सेकंड कंडीशन, कंडीशन क्या है, टाइम इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पे क्या होगा 2, और डिस्टेंस 4 किलोमीटर, स्पीड कितनी है s माइनस वाई, तो 2 इंटू एस माइनस वाई इज इक्वल टू 4, s माइनस वाई इज इक्वल टू 4 अपॉन 2, 2 1 जा 2 जा, s माइनस वाई इज इक्वल टू 2, इक्वेशन सेकंड। अब फर्स्ट सेकंड को सॉल्व करो, ठीक है। एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करते हैं, तो दोनों को ऐड कर दो, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, वी गेट, तो क्या होगा लेफ्ट हैंड साइड s प्लस वाई प्लस s माइनस वाई, 10 प्लस 2, ये वाई वाई कट गया, 2s इज इक्वल टू 12, s इज इक्वल टू 12.26 जा, s इज इक्वल टू 6, ये पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x in equation first, तो क्या होगा s प्लस वाई इज इक्वल टू 10, 6 प्लस वाई इज इक्वल टू 10, वाई इज इक्वल टू 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 4, तो वाई इज इक्वल टू क्या हुआ 4। Hence speed of Ritu in still water बराबर क्या लिखोगे 6 किलोमीटर पर आवर, 6 किलोमीटर पर आवर। स्पीड ऑफ करंट इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। 6 किलोमीटर प्रति घंटा और 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो शांत जल में ऋतु की चाल क्या रही होगी 6 किलोमीटर प्रति घंटा, और धारा की चाल क्या रही होगी 4 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। लिख ले पूरा, लिख ले, नहीं लिख पाए, आप देखो नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत बड़ा बता के देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,